सिर्फ इस बंदे को सुपरमैन के रोल में देखने के लिए हर 4 दिन में रिस्टोर स्नाइडरवर्स ट्रेंड कर जाता है। सालों बीत चुके हैं हेनरी को इस रोल से रिटायर हुए, लेकिन फिर भी आज जो ऑरा हेनरी कैविल वाले सुपरमैन का है वो मानो जैसे किसी और का ना कभी था और ना ही कभी होगा। लेकिन क्यों? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जैक स्नाइडर ने हेनरी के सुपरमैन को ऐसा बनाया ही नहीं था कि हम उसे पसंद करें, बल्कि इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो हमें फील करा सके कि मानो वो इसी दुनिया में कहीं है। जैसे जब मैन ऑफ स्टील मूवी में उस ड्राइवर की बदतमीजी के चलते सुपरमैन उसके ट्रक के चीथड़े उड़ा देता है, उस पर्टिकुलर सीन में ह्यूमन इमोशन और गॉड लाइक स्ट्रेंथ का कोलैब दिखाया गया था। ह्यूमन इमोशन इस तरह की मारा कैसे बे? हाँ रुक बेटा बताता हूँ। ये पर्सनालिटी असल में सुपरमैन की थी ही नहीं बल्कि एक इंसान की थी। सालों तक इंसानों के बीच रहने से वो सारी बुराइयां और कमियां जो कि एक इंसान में होती है कम ही सही पर उसके अंदर आई थी, और इस चीज़ को सबसे बेहतरीन तरीके से इस सीन में रिप्रेजेंट किया गया था। वो कोर्ट रूम वाला सीन याद है जब ब्लास्ट हुआ था? वहाँ किसी को उसने अपनी सुपर स्पीड का यूज करके क्यों नहीं बचाया? कुछ महीने पहले ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में था। इसी एक्सप्लेनेशन से तुम्हें पता चलेगा कि रियलिज्म कहते किसे हैं। तो जब बॉम्ब फटा तो सुपरमैन के अंदर एक शॉक, एक गिल्ट टाइप की फीलिंग थी कि अब मेरी बारी थी तुम्हें ये समझाने की कि मैं इंसानियत के लिए खतरा नहीं हूँ, मैं तुम में से ही हूँ। पर ब्लास्ट होते ही सुपरमैन ने अपना वो मौका भी खो दिया। वो कोर्ट में आया ही था इसलिए कि अपनी सफाई दे सके उन गलतियों की जो उसने की भी नहीं थी। हेनरी कैविल का सुपरमैन सबसे ज्यादा रियलिस्टिक इसीलिए लगता है क्योंकि वो बचकाना नहीं था, वो एक माइथोलॉजिकल फिगर की तरह था, जैसे कोई पुराना देवता एक मॉडर्न दुनिया में भटक रहा हो। पहले के सुपरमैन सिंपल थे, देखा जाए तो प्रॉब्लम आई सुपरमैन आया सब बच गए। लेकिन कैविल का सुपरमैन ऐसा नहीं था। वो जैसे मानो कंफ्यूजन में रहता था कुछ सवालों को लेकर, जैसे वो जो कर रहा है क्या वो सही है? अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है तो उसकी माँ सेफ रहेगी या नहीं? ये रियल वर्ल्ड लॉजिक था और ऑडियंस को यही रियल लगा। पहली बार जब मैन ऑफ स्टील में हेनरी वाले सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे उसे इस बात को लेकर कि भाई ये बोलता क्यों नहीं है। पहले के सुपरमैन और जो अभी नया आया है उससे कंपेयर करो तो कैविल का सुपरमैन ज़्यादा बोलता नहीं था। वो सीरियस रहता था, सोचता था, कंट्रोल में रहने की कोशिश करता था। वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था अपने पावर्स को लेकर, जैसे मानो वो डर रहा हो कि कहीं ये मुझ पर ही हावी ना हो जाए। हेनरी के अलावा और सारी सुपरमैन चमकदार, मजाकिया, चीयरफुल थे, जिसे लोग कॉमिक एक्यूरेट भी कहते हैं। पर सोच के देखो ना भाई, अगर एक इंसान भगवान जैसी ताकत के साथ असल दुनिया में आए तो दुनिया उसे कैसे ट्रीट करेगी? लोग डरेंगे, हाँ। पॉलिटिशियन कंट्रोल करना चाहेंगे, हाँ। मीडिया उसे बदनाम भी करेगी, बिल्कुल। और ये सारे रियल वर्ल्ड रिएक्शन हेनरी के सुपरमैन पे अप्लाई हुए, जिसके चलते वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगा। आप सोच के देखो, क्या तुम्हें लगता है कभी अगर तुम्हें सुपरमैन जैसी पावर्स मिले और तुम्हारा सामना तुम्हारे ही जैसे किसी सुपर विलेन से हो जिसने तुम्हारी माँ को टॉर्चर किया हो, क्या तुम्हें लगता है कि उससे लड़ते वक्त तुम गिलहरी को बचाना चाहोगे या फिर ऐसी कोई और हरकत करोगे? मैं डेविड वाले सुपरमैन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर ये सब बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। और देखा जाए तो ये डीसी के वसूलों के खिलाफ है। मैं जेम्स गन से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कितने भी जेंडर्स को लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस जो डीसी का डार्क टोन है और 2-3 कैरेक्टर्स जिसे देखकर मर्द समाज इंस्पायर होता है उन्हें वैसे ही रहने देना। मोस्टली लोग सोचते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी सिर्फ 2 सुपर हीरोज की फाइट के बारे में है, पर दरअसल वो 2 कैरेक्टर्स के नजरिए के बारे में थी। बैटमैन का लॉजिक था कि एब्सोल्यूट पावर का मतलब है एब्सोल्यूट डैमेज, पर सुपरमैन का लॉजिक था कि पावर का मतलब ही होता है सर्विस। ये सुपर हीरोज की फाइट नहीं थी, ये पॉलिटिकल डिबेट थी, और कैविल का स्टोइक सुपरमैन इस केस में परफेक्टली फिट बैठता था। और अंत में बात सिर्फ इतनी सी है कि हेनरी का सुपरमैन हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वो परफेक्ट हीरो बनने की कोशिश कर ही नहीं रहा था। उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे, वो खुद एक सवाल की तरह था। और सच ये है, लोगों को कभी सिर्फ जवाब याद नहीं रहते, उन्हें सवाल याद रहते हैं। इसीलिए हेनरी कैविल का सुपरमैन आज भी जिंदा लगता है, ना कि इसलिए कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर था बल्कि इसलिए कि वो सबसे ज्यादा रियल था। तो यार दैट्स इट, ये थी वीडियो। होप सो तुम्हें अच्छी लगी होगी। वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर तुम्हारा फेवरेट सुपरमैन कौन है, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जल्द मिलते हैं।